अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कंप्यूटर साइंस क्लास 8 यूनिट नंबर 1 आईसीटी फंडामेंटल्स के एक्सरसाइज के सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। So student, question number 1 is differentiate between LAN and WAN. So the answer is difference between LAN and WAN. First, I will discuss the points of LAN with you. Then we will go to the WAN. So LAN क्या होता है? LAN stands for Local Area Network. It exists over small geographical area. अच्छा, लैन में स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास कि कोई भी ऐसा नेटवर्क सिस्टम जो कि हमारे किसी भी स्मॉल एरिया को कवर कर रहा है तो वो हम कहते हैं कि वो लैन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके स्कूल के अंदर अगर एक कंप्यूटर लैब है और कंप्यूटर लैब के अंदर मैं डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में लिंक कर देती हूँ एक दूसरे के साथ, तो मैं किसके थ्रू करूँगी? उनके दरमियान में मैं एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करूँगी। सो वो जो नेटवर्क होगा उन कंप्यूटर्स के दरमियान में विद इन दैट कंप्यूटर लैब, तो वो मेरा कहलाएगा लैन। क्योंकि लैन हम कहते हैं कि वो एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा होता है। किसी भी एक छोटे से एरिया पे अगर हम कंप्यूटर्स को या डिफरेंट जो हमारी आईसीटी डिवाइसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम किसके थ्रू करते हैं? लैन के थ्रू करते हैं। सो एग्जांपल जो है हमारे पास लैन की वो क्या है? नेटवर्क यूज इन अ स्कूल, जिस तरह से मैंने आपको भी लैब की एग्जांपल दी। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द वैन। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा जी, वाइड एरिया नेटवर्क से क्या मुराद है कि वैन जो है वो उसमें हम एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया को कवर कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ कि आप एग्जांपल के तौर पे ले लें कि आपके सामने एच बी एल बैंक है या किसी भी बैंक की एग्जांपल ले लें, कोई भी एक्स वाई जी बैंक है हमारे पास और उस बैंक की ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच इस्लामाबाद में है, एक ब्रांच कराची में है, एक ब्रांच पेशावर में है। और अब इन तीनों ब्रांचेस के कंप्यूटर्स को अगर मैं आपस में लिंक करना चाहूँ तो मैं किसके थ्रू करूँगी? मैं उन तीनों ब्रांचेस के कंप्यूटर्स को के दरमियान में एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करूँगी एंड दैट नेटवर्क इज़ कॉल्ड एज वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। सो इसकी जो एग्जांपल यहाँ क्वेश्चन में आपके आंसर में आपके साथ डिस्कस की गई है वो क्या है कि नेटवर्क यूज इन बैंक्स एंड एयरलाइंस। ठीक है, बैंक की एग्जांपल मैंने आपको आपके साथ डिस्कस कर ली। एयरलाइंस में बिल्कुल ऐसे ही होता है कि डिफरेंट एयरलाइंस या फिर किसी एक एयरलाइन की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उसमें भी अगर डिफरेंट डिवाइसेस को, आईसीटी डिवाइसेस को या डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करना है, तो वो हम किसके थ्रू कर रहे होते हैं? वैन के थ्रू। सो इससे हमें क्या समझ आया कि लैन के अंदर हम किसी स्मॉल एरिया के ऊपर कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करते हैं, जबकि वैन के अंदर हम किसी लार्ज एरिया के ऊपर यानी कि मल्टीपल सिटीज़ में या आउटसाइड कंट्री हम बात कर लेते हैं, तो उसमें हम किसको कवर कर रहे होते हैं? वैन को कवर कर रहे होते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने आउटसाइड अ कंट्री का वर्ड यूज़ किया, तो आउटसाइड अ कंट्री के लिए फिर हमें वैन नहीं स्टूडेंट्स, फिर उस केस में हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इस चीज़ को लाजमी आप क्लियर कर लेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने लैन को जो डिस्कस किया था, लैन जिसमें हम लोकल एरिया पे बात कर रहे होते हैं। ठीक है, कि किसी भी स्मॉल एरिया पे जो कंप्यूटर्स को लिंक करना, और वैन मीन्स कि हम किसी लाइक एक कंट्री के विद इन अ कंट्री हम मल्टीपल सिटीज़ के अंदर जो हमारे पास कोई भी बैंक है, कोई भी एयरलाइन है, कोई भी स्कूल है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस के कंप्यूटर्स को लिंक करना है, तो उस केस में फिर हम वैन के थ्रू जो है वो नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग नेटवर्क्स। सो बेनिफिट्स को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि नेटवर्क्स क्या होते हैं। सो नेटवर्क क्या है कि अगर हम कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करना चाहें, उनके दरमियान में कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहें, तो हम किसके थ्रू करते हैं? हमें उनके दरमियान में एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करना होता है। सो नेटवर्क इज़ बेसिकली अ लिंक और अ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स। सो हम इस्टेब्लिश क्यों करते हैं वो नेटवर्क, हम वो लिंक या वो कनेक्शन डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान में क्यों इस्टेब्लिश करते हैं? उसको इस्टेब्लिश करने का क्या हमें बेनिफिट हासिल होता है? उसका जवाब जो है वो हम इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे। सो इन्फॉर्मेशन कैन बी इजीली शेयर्ड बिटवीन कंप्यूटर्स। पहला पॉइंट, हमारा पहला जो बेनिफिट है वो ये है। दूसरा बेनिफिट क्या है स्टूडेंट्स? फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन वन प्लेस। तीसरा पॉइंट हमारे सामने क्या है कि फाइल कैन शेयर
sorry, people can share hardware devices and printer. सो इंफॉर्मेशन किस तरह से शेयर हो सकती है कि हमने लाइक डिफरेंट नेटवर्क हमने इस्टेब्लिश किया और उस नेटवर्क के अंदर हमने मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में लिंक कर दिया। तो किसी भी एक कंप्यूटर पे जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो अब इजीली उसको मल्टीपल कंप्यूटर्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं एक सेम टाइम में। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स के दरमियान में शेयर हो सकती है। फाइल्स कैन बी स्टोर इन वन प्लेस। होता क्या है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको हम किसी भी एक सेंट्रल कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं और फिर उस सेंट्रल कंप्यूटर को जो कि एज अ सर्वर कंप्यूटर जो है वो एक्ट कर रहा होता है, उस सेंट्रल कंप्यूटर को फिर हम डिफरेंट क्लाइंट कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो वो क्लाइंट कंप्यूटर्स क्या करते हैं कि उस सर्वर कंप्यूटर से जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको फिर इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको किसी एक प्लेस पे स्टोर कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ पीपल कैन शेयर हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर। सो होता क्या है कि जब हम किसी भी कंप्यूटर्स के दरमियान में जब एक कोई कनेक्शन या कोई नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसको आपस में लिंक कर रहे हैं, तो उससे सबसे जो बड़ा फ़ायदा होता है वो क्या होता है कि हम उसमें जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, इसके अलावा कोई भी और हार्डवेयर डिवाइस है, तो उसको फिर हम इजीली शेयर कर सकते हैं उन डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले लें कि जैसे आप लोग लैब में काम कर रहे हैं, ठीक है? और टीचर ने आपको एक टास्क दिया है कि भई आपने इस टास्क को कंप्लीट करना है और उसके बाद मुझे प्रिंट निकाल के देना है। तो अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अपने-अपने कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं और क्या हर बच्चा कंप्यूटर पे काम करने के बाद, वो टास्क कंप्लीट करने के बाद, अपने-अपने कंप्यूटर को, अपने-अपने सिस्टम को क्या वो बारी-बारी प्रिंटर के साथ कनेक्ट करेगा? ठीक है? और आई मीन कि वो कनेक्ट करेगा और कनेक्ट करने से क्या वो बारी-बारी इस तरह से जो है प्रिंट की कमांड देंगे हर बच्चा और फिर वो प्रिंट जो है वो आएगा। तो क्या ये काम ईज़ी होगा उन सब स्टूडेंट्स के लिए? नो, ये काम बिल्कुल भी ईज़ी नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से एक तो वो बार-बार आप वायर्स अटैच कर रहे हैं, डिटैच कर रहे हैं, उससे एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उससे बाकी जो कह लें कि टास्क की जो एफिशिएंसी है वो भी बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होगी। सो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमारे पास अच्छा, और प्रिंटर भी हमारे पास एक ही है। सो हम क्या करते हैं कि हम उन तमाम कंप्यूटर्स के दरमियान में एक लिंक इस्टेब्लिश कर देते हैं और हम उन तमाम कंप्यूटर्स को लिंक इस्टेब्लिश करने के बाद, यानी कि नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के बाद, हम उन तमाम कंप्यूटर्स को अटैच कर देते हैं उस सिंगल प्रिंटर के साथ। अब क्या होगा, हर बच्चा अपने-अपने प्रिंटर अपने-अपने कंप्यूटर पे काम करेगा और काम करने के बाद वो वहीं से कमांड जो है वो भेजेगा प्रिंट की, और उस सिंगल जो प्रिंटर हमने रखा हुआ है, ठीक है? उस सिंगल प्रिंटर से वो तमाम की तमाम जो स्टूडेंट्स की कमांड है वो रिसीव करेगा, वो तमाम की तमाम कमांड्स के अकॉर्डिंग उसको प्रिंट देगा। तो इस तरह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हुआ कि हमारा वो जो सिंगल प्रिंटर था वो शेयर हो गया उन मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ, ठीक है? तो हमने एक सिंगल प्रिंटर को यूज़ करते हुए ईज़िली तमाम स्टूडेंट्स के टास्क का प्रिंट हासिल कर लिया। So now move on to the question number 3. Question number 3 is, what is the role of network switch? So network switch क्या होता है students? Network switch is a device that allow the computer in a network to connect with one another using wired communication. ठीक है, इसमें होता क्या है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं और वो किसके थ्रू करते हैं? वायर्स के थ्रू करते हैं, ठीक है? डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान में हम वायर्स के थ्रू जो है वो एक कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। इट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम एनी डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क एंड ट्रांसमिट द मैसेज डायरेक्टली टू इट्स डेस्टिनेशन कंप्यूटर। अब होता क्या है कि हमारा जो नेटवर्क स्विच है वो किसी भी कंप्यूटर से मैसेजेस को रिसीव करता है और फिर वो उस मैसेजेस को जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है उस तक आगे मैसेज को जो है वो डिलीवर करता है। और एक और जो पॉइंट है इसमें इम्पॉर्टेंट, वो क्या है कि इट मेंटेन्स अ मैक टेबल फॉर फॉरवर्डिंग डाटा, कि डाटा को आगे या किसी भी मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने के लिए हमारा जो नेटवर्क स्विच है वो एक मैक टेबल मेंटेन कर रहा होता है। मैक टेबल क्या है स्टूडेंट्स? मैक टेबल इज़ जस्ट लाइक अ एड्रेस टेबल। तो मैक टेबल के अंदर उसने डिफरेंट कंप्यूटर्स के एड्रेसेस को स्टोर किया होता है कि किस के ये जो डाटा पैकेट को रिसीव कर रहा है, यानी कि मैसेज वो जो रिसीव कर रहा है वो किस एड्रेस पे किस कंप्यूटर से आ रहा है और ये मैसेज आगे किस कंप्यूटर को भेजना है और उस कंप्यूटर का एड्रेस क्या है। सो मैक टेबल के अंदर वो बेसिकली कंप्यूटर के एड्रेसेस को सेव कर रहा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, डिफरेंशिएट बिटवीन वायर एंड वायरलेस नेटवर्क। So wired network is very fast. It has very fast speed
It is more secure. It uses wire for connection. It is less expensive, and it has high installation and maintenance cost. सो वायर नेटवर्क क्या होता है स्टूडेंट्स? नेटवर्क मैंने आप लोगों को पहले भी समझा दिया था कि इट इज़ अ लिंक और अ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स। सो वायर नेटवर्क क्या होगा फिर? कोई भी ऐसा नेटवर्क जिसमें हमने डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में लिंक किया है किसी वायर के थ्रू, कि हमने कोई एक वायर केबल का इस्तेमाल किया है और फिर डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया है। सो ये जो वायर नेटवर्क होता है इसकी तो स्पीड बहुत फास्ट होती है, इसमें हम डाटा बहुत स्पीडली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सिक्योर होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ऑब्वियसली वायर्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए। अच्छा, इसमें इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्यों हाई हो? क्योंकि इसमें वायर्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और मेंटेनेंस क्यों है? क्योंकि वायर्स कभी भी किसी भी टाइम डैमेज हो सकती हैं, ठीक है, तो हमें उनको रिपेयर करना और उनको रिप्लेस करने में जो है इट रिक्वायर्ड सम कॉस्ट। द अदर वन इज़ वायरलेस नेटवर्क। सो वायरलेस नेटवर्क हमारे पास क्या होता है जिसमें नो वायर, वी यूज़ नो वायर्स। सो उसकी जो स्पीड है वो क्या होती है? वो एज़ कम्पेयर टू वायर नेटवर्क इट हैज़ स्लो स्पीड, ये लेस सिक्योर होता है। इट नॉट यूजेस वायर फॉर कनेक्शन, जैसे मैंने आप लोगों को भी शुरू में भी बताया था कि वायरलेस मीन्स कि इस नेटवर्क के अंदर हमारे पास वायर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसमें हमारे पास लो इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, चूँकि वायर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है, और डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, थ्रू इंटरनेट कनेक्टेड हैं। सो इस केस में हमारे पास इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस की जो है वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। So the next question number 5 is list different tasks that can be performed by robots। कि उन तमाम डिफरेंट टास्क के बारे में बताएं जो कि रोबोट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो रोबोट्स के बहुत ज़्यादा टास्क हैं, उनमें से कुछ टास्क जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। रोबोट्स आर यूज इन होम्स फॉर क्लीनिंग, कि रोबोट्स को हम घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं सफाई वगैरह के कामों में। दे आर यूज इन लेबॉर्ट्रीज, ठीक है, इसके अलावा हम इनको लैब्स में जो हमारी लेबॉर्ट्रीज हैं हम उनमें भी डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर यूज इन होम्स फॉर क्लीनिंग, अनदर रेपिटेशन होगी स्टूडेंट्स पॉइंट की, ओके। दे आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड दे आर यूज फॉर रिसर्च पर्पस, ठीक है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग का जो आपका होता है, कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई भी चीज़ बनाई जा रही है, तो वहाँ पे हम रोबोट्स को जो है ना इस्तेमाल किया किया जा सकता है। मैन पावर की जगह हम रोबोट्स को जो है ना वहाँ पे लगा सकते हैं, रोबोट्स फिर वो तमाम जो काम है उसको परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा रिसर्च पर्पसेस के लिए भी हम रोबोट्स का की मदद जो है वो ले सकते हैं। So the next question number 6 is why distributed applications are used। सो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस हम क्यों यूज़ करते हैं, उनका क्या पर्पस होता है? सो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इंस्टॉल्ड ऑन अ सर्वर एंड दे आर यूज व्हेन वर्कलोड इज़ टू मच फॉर अ सिंगल सर्वर टू हैंडल। सो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस में होता क्या है गर्ल्स, कि हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसको हम अपने सर्वर के ऊपर जो है वो इंस्टॉल कर देते हैं, और जब हमारे पास क्लाइंट कंप्यूटर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास सर्वर कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, तो उस केस में फिर हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। सो ये क्या करते हैं? दे आर यूज व्हेन वर्कलोड इज़ टू मच फॉर अ सिंगल सर्वर टू हैंडल, कि जब एक सिंगल सर्वर के लिए उस वर्कलोड को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में फिर हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस की जो है वो हेल्प लेते हैं। So the next question number 7 is what is the purpose of blockchain technology? सो स्टूडेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। सो इसका पर्पस क्या है और ये होती क्या है? सो ब्लॉकचेन बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे पास छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिनमें हमने इंफॉर्मेशन को स्टोर किया हुआ होता है, और फिर वो ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जाते हैं, और जब वो कनेक्ट हो जाते हैं तो उस तरह से हमारे पास एक बहुत बड़ी चेन जो है वो बन जाती है, और जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉक चेन, ठीक है। सो ब्लॉक चेन इज़ अ चेन ऑफ ब्लॉक दैट कंटेन ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन
that cannot be changed or deleted. ठीक है, सो ब्लॉकचेन क्या है? इट इज़ अ चेन ऑफ ब्लॉक, कि हमारे पास छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं जिनको हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है, और कनेक्ट करके हमने एक चेन बनाई हुई है। और उन ब्लॉक्स के अंदर हमने क्या स्टोर किया हुआ होता है? उन ब्लॉक्स के अंदर हमने इंफॉर्मेशन को सिक्योर स्टोर किया हुआ होता है। और उस इंफॉर्मेशन को हम जब ब्लॉकचेन की फॉर्म में बना देते हैं, तो उसके बाद ना तो उस इंफॉर्मेशन को हम चेंज कर सकते हैं, और ना ही उस इंफॉर्मेशन को हम डिलीट कर सकते हैं। Another point of blockchain is it provides safe and secure recording of digital information. अच्छा स्टूडेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है ज़्यादातर कहाँ पे हो रहा है? हमारी जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है उसको सेव करने के लिए, ठीक है, हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे बैंक्स में ये जो ऑनलाइन हम आजकल ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है, उसमें जो हमारी जितनी भी हम कर रहे होते हैं ट्रांजैक्शंस, या जो भी हमारे काम हो रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें तमाम जो हमारा ऑनलाइन काम होता है, जो डिजिटल जिसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको ब्लॉकचेन क्या कर देता है? उसको ब्लॉकचेन सेफ और सिक्योर वे में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करता है। सो नेक्स्ट, our लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस exercise is describe 3D holographic imaging. सो स्टूडेंट्स, 3D holographic imaging क्या होता है? A 3D holographic imaging is a new technology that uses laser beam to create three-dimensional images called hologram. सो 3D होलोग्राफिक इमेजिंग में हम क्या यूज़ करते हैं? बेसिकली इसके अंदर हमने एक लेज़र बीम, यानी कि लेज़र टेक्नोलॉजी का बेसिकली इस्तेमाल होता है, और इसके ज़रिए हम 3D यानी कि थ्री डायमेंशनल जो इमेजेस हैं वो हम क्रिएट कर रहे होते हैं, और उन थ्री डायमेंशनल इमेजेस को बेसिकली हम होलोग्राम कहते हैं। A 3D hologram display images that exist that seems to be real. सो जो 3D होलोग्राम के थ्रू जो इमेजेस क्रिएट होते हैं, उनको देख के बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई रियल इमेज हो। जैसे अगर आप इस डायग्राम में भी देख लें, तो इस डायग्राम में भी आपके पास एक जो है वो नज़र आ रहा है कि एक बंदा है जिसने वो गॉगल्स सी पहनी हुई हैं, ठीक है, और वो लेज़र बीम का इस्तेमाल कर रहा है, और उसके थ्रू उसके सामने टेबल के ऊपर बिल्डिंग्स का जो है ना वो एक छोटा-सा जो है वो इमेज क्रिएट होके आ रहा है। और वो इमेज एक थ्री डायमेंशनल इमेज है, और देखने में इस तरह से लग रहा है जैसे कि वो कोई एक रियल इमेज हो। सो ये बेसिकली जो 3D होलोग्राफिक इमेजिंग है, ये उसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस। आई होप कि आपको क्लियर होंगे। Thank you so much for watching this video, and please don't forget to like and subscribe my channel.